बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये सोचा कि कुछ गर्द बैठे तो मैं अपनी बात करूं। बात करनी है तालीमी निज़ाम के बारे में। गुज़श्ता दिनों मैट्रिक फ़ाइनल के नताइज सामने आए और परसों वो 9th क्लास का रिज़ल्ट वो भी सामने आया। बज़ाहिर रिज़ल्ट ख़ासा मायूस कुन था, जिससे न सिर्फ तलबा बल्कि असातिज़ा और वालिदैन उन सब को ऐसा लगा कि जैसे बच्चों के साथ ज़्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है कि जनाब अजीबो-गरीब किस्म के रिज़ल्ट आ गए। मैं इस जो मेन स्ट्रीम एक राय कायम हो रही है उससे इख्तलाफ रखता हूँ और मुख्तलिफ़ जो असातिज़ा हैं, स्कूल असातिज़ा हैं, मेरे काफ़ी सारे दोस्त अहबाब उनमें शामिल हैं, उनसे भी बात हुई और स्पेशली जो नौजवान असातिज़ा हैं, चूँकि वो बाकायदा यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी का रेगुलर जो स्टूडेंट होता है उसकी ग्रूमिंग वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है किसी भी किस्म की कोई ओपन यूनिवर्सिटी के जो पढ़े हुए। मैं इसमें हरगिज़ तंज़ नहीं कर रहा, बल्कि हकीकत पसंदी का मुज़ाहरा कर रहा हूँ कि ओपन यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए लोग जो हैं उनसे मुख्तलिफ होते हैं बाकायदा यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए लोग। अब हुआ क्या है कि एक्चुअली रिज़ल्ट्स अपनी असल पे वापस आ गए या असल पे वापस आ रहे हैं। इस दफ़ा इम्पैक्ट उसका ज़्यादा इसलिए रहा कि लेथार्जिक हो चुके थे तलबा भी और असातिज़ा भी। गुज़श्ता कुछ बरसों से जो एक ट्रेंड चला था उसकी बुनियाद तो ये थी कि मार नहीं प्यार, अच्छा स्लोगन है, अच्छी बात है, होना भी ऐसे चाहिए कि वो तो कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप बच्चों को पीट डालें, उन्हें डंडों से, राड से इस तरह मारा जाए। लेकिन उसका रिवर्स इम्पैक्ट ये था कि बच्चे पढ़ाई से, पढ़ने से बिल्कुल दूर हो चुके थे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चे को 9th तक आपने उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर से किसी क्लास में रोकना नहीं है, जिसे आम ज़ुबान में आप कहते हैं जी बच्चा फ़ेल करना। हालांकि बच्चा फ़ेल नहीं होता, लेकिन उसे एक ग्रेड में रोक दिया जाता है कि जी वो अगले साल इस ग्रेड में दोबारा अपीयर होके वो तरक्की पाए, अगले ग्रेड में जाए। तो हुआ क्या कि विदाउट एनी फ़िल्टर वो बच्चे 9th 10th में पहुंच रहे थे। ACR वो असातिज़ा की जुड़ी हुई थी बच्चों की परफॉर्मेंस से मुतल्लिक। अब उस्ताद के हाथ बांध दिए गए थे हर तरीके से, तो चोर दरवाज़ा एक खुल गया कि जनाब मैंने अपनी ACR बचानी है, आपने अपनी ACR बचानी है, मैंने आपके बच्चों को पास करवाना है, आपने मेरे बच्चों को पास करवाना है। ये एक ट्रेंड चल पड़ा और उसका नतीजा क्या निकला कि हमने अपने बच्चों को बुनियादी तौर पर ही इब्तदाई ज़िंदगी में ही करप्शन सिखाना शुरू कर दी कि बच्चों के जहन में भी ये था कि आप पढ़ें या ना पढ़ें ना, पास तो हो जाना है। नकल लगवाई जाती थी, कराई जाती थी और इसमें मैं समझता हूँ कि चंद लोग जो मुस्तकिल मिजाज थे उनके सिवा एक ख़ासी बड़ी तादाद असातिज़ा की उस बूटी माफिया का हिस्सा बन गई और बच्चों को ऐसे ही पास करवाना शुरू कर दिया। इस मरतबा क्या हुआ कि क्योंकि पिछले बरसों में 1-2 सालों में बहुत इस पे शोरो गोगा हुआ इस पे कि जी नकल हो रही है, नकल नहीं करवानी। जो यंग टीचर्स थे स्पेशली वो रिटेलिएट कर रहे थे और फिर कोविड के दिनों में जो जैसे रिज़ल्ट आए जनाब के 1100 में से 1105 नंबर भी वो बच्चों को सामने आ गए कि 5 नंबर वो फार्मूला जो है वो गलत हो के 5 नंबर ऊपर भी बच्चों को ले गया कुल नंबरों से। इस मरतबा क्या हुआ कि वो चीज़ें रिवर्स जब हुई, कई जगहों पे ये असातिज़ा ने ये फ़ैसला किया कि वो किसी तरह की भी नकल वो नहीं करवाएंगे, देनदारी से इम्तिहान कंडक्ट करवाएंगे और उसका नतीजा क्या हुआ कि बच्चे
वो हमें नाकाम नज़र आए, रिज़ल्ट बुरा हो गया, 20%, 25%, बल्कि कई जगह पे तो उससे भी नीचे चला गया रिज़ल्ट। एक्चुअली क्या होता था कि जब बाकायदा इम्तिहानी निज़ाम मौजूद था तो 100% रिज़ल्ट बहुत कम होते थे स्कूलों के, होने चाहिए लेकिन नहीं होते थे। उसकी वजह यही थी कि वो एक्चुअल ग्राउंड पे इम्तिहान होता था, बच्चों को वाकई इम्तिहानात के अंदर परखा जाता था और इस तरह का बूटी माफिया का वो राज नहीं था। तो मेरे ख्याल में ये कोई बुरा नहीं हुआ, बल्कि चीज़ें एक्चुअल की तरफ आई हैं और अल्लाह करेगा कि अगले सालों में चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी। असातिज़ा मेहनत करेंगे, स्पेशली जो यंग असातिज़ा हैं उनसे वालिदैन की, कौम की उम्मीदें जुड़ी हैं कि वो बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा के उन्हें बेहतर परफॉर्मेंस के काबिल करेंगे। तो मैं वालिदैन से जो रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अगर ये चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ कर दिखाएं तो वालिदैन के साथ, असातिज़ा के साथ एक तो रब्ता रखें। जब भी वो आपको बुलाते हैं बच्चों की कारकर्दगी से मुतल्लिक, तो उनसे ताउन करें, उनके पास जाएं और बच्चे जो हैं वो झूठी उम्मीदों पे वो न जिएं। और तीसरा, असातिज़ा जो हैं वो जो हक हलाल है उस पे जानने की और कायम होने की, रहने की वो कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।